नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, आपका कामकाज, आपकी जॉब। और अच्छी जॉब के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही समय पर सही करियर का चुनाव करें। ऐसे ही अगर इंडियन एयरफोर्स में आप करियर बनाना चाहते हैं तो एक बहुत ही ख़ास डिस्कशन आगे कार्यक्रम में हम आपके लिए लेके आएंगे। पर अच्छी नौकरी के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप मेहनत करने के साथ साथ अच्छे नज़र आएँ, आप प्रेजेंटेबल नज़र आएँ। और इसी पर ख़ास हमें सुझाव देने के लिए, जानकारी देने के लिए दो बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। लेकिन जब हमें टिप्स चाहिए होते हैं, हमें फैशन की जानकारी चाहिए होती है, तो फैशन शोज़ हमारे बहुत काम आते हैं, और वो भी ख़ास तौर पर अगर आपकी शादी होने वाली हो। Recently, in a glittering ceremony, designer Preeti Ghai, in association with makeup expert Ashmin Munjal, unveiled the Regal Couture Collection and Makeup Trends 2013. Bollywood actresses Mahima Chaudhary and Naghma graced the occasion as chief guests. Preeti Ghai's collection epitomizes a new kind of sophistication for today's fashion-conscious woman. जो मेरी नई कलेक्शन है वो बेसिकली ट्रेंड्स ऑफ 2013 मैंने उसको नाम दिया है। और एक डिज़ाइनर का काम बेसिकली यही होता है टू फोरकास्ट व्हाट इज़ गोइंग टू बी इन फैशन नेक्स्ट सीजन। सो दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली वी हैव डन हियर। मैंने कपड़ों में जो आई फील द फैब्रिक्स विच आर गोइंग टू बी वेरी रॉकिंग नेक्स्ट ईयर, आई हैव डन अ कलेक्शन इन दैट। उसमें मैंने कश्मीरी काम से और स्वरोस्की के काम से उसको उठाया है, और आई थिंक आप लोगों को पसंद आएगी वो कलेक्शन। To complement the designer's creation, hairstylist and makeup expert Ashmin Munjal had created a regal Victorian look. आज हम यहाँ पे जो दिखा रहे हैं मेकअप ट्रेंड्स, हेयर ट्रेंड्स आने वाले सीज़न के बारे में, नए साल में किस तरह का मेकअप फैशन में रहेगा, जैसे कि मॉडल्स डिस्प्ले कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे मुंबई से स्पेशल जो हमारे गेस्ट आए हैं यहाँ पे, महिमा चौधरी, उनके ऊपर जो हमने एक रीगल लुक डिस्प्ले की है। प्रीति ने बहुत सुंदर एक ड्रेस डिज़ाइन करी है उनके लिए। साथ में हमने कुछ मेकअप और हेयर के पैटर्न्स के अंदर कुछ नयापन बहुत ही सिंपल और एलिगेंट तरीके से उन पर शोकेस किया है। साथ में ही नगमा जी भी हैं, उनके ऊपर भी बहुत ही रीगल लुक का जो बेसिकली एक मेकअप और हेयर का डिस्प्ले है। दे आर मोस्ट वेलकम टू डिस्प्ले इट इन इवेंट टुडे। उसके अलावा हमारे मॉडल्स, हमारे गेस्ट और साथ ही फैशन इंडस्ट्री के लोगों पे भी जो हमने अपने लुक को डिस्प्ले किया है, दैट्स समथिंग यू विल रेलिश फॉर द ईयर 2013। मैं शायद मेरे कपड़े में हर बार एक ब्राइड की तरह फील करती हूँ। अगर मैं ये पहनती हूँ तो शायद मैं अपने संगीत पे या अपने मेहंदी पे या अपने एंगेजमेंट में पहन सकती हूँ। ऐसे इनके हर आउटफिट पे मुझे प्यार हो जाता है, तो हर सीजन में उनसे कुछ ना कुछ पिक भी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे उनके कपड़े बहुत पसंद हैं। स्पेसिफिकली मुझे पहन के ऐसा लगता है जैसे ये वाला जो लुक है इनका, ये इट्स मोर ऑफ विक्टोरियन, जिसमें रेड, गोल्ड, ब्लैक, सिल्वर, ये दे आर रियली स्ट्रॉन्ग कलर्स। बट आप देखेंगे द वे दे शी इज कंबाइंड इट, ऑल द कलर्स ब्लेंड वेरी वेरी वेल। मतलब जनरली लोग गोल्ड और सिल्वर कंबाइन नहीं करते हैं, बिकॉज दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। बट यू कैन सी इट लाइक शी इज़ यूज स्वरोस्की, देयर इज दबका वर्क, देयर इज वेलवेट, एवरीथिंग इज सो क्लासी एंड बहुत ही टेस्टफुली बनाया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि चटक है, इट इज़ ट्रेडिशनल येट कंटेम्प्रेरी, सो इट कम्स आउट वेरी ब्यूटीफुल। कोई भी वुमेन पहने, आई मीन मैं तो फिर भी उनके साथ इतने टाइम से काम कर रही हूँ, but I feel any woman who wears it, it just makes the best come out in them. You just look very very beautiful. So that's why my association with Preeti has been 3 years long, and I wish it was really really long. I am totally sold out on her dresses. I quite like them because they make me feel very nice and good. And of course, her makeup and hair today has done full justice to the complete look. So I think Ashmin is very very good with the makeup and hair as well, just as Preeti is good with her dresses. So I think they both make a very good combination. And Delhi में तो ये सब high fashion and going out and wearing the best of clothes every evening, dressing up every evening. Mumbai में I think it's not so much. People are more casual and people are more laid back, and
तो बट इट्स नाइस। आज की शाम नए नए लोगों से मिल रही हूँ, उसके जितने क्लाइंट्स हैं जो जिन्होंने उनके कपड़े पहन रखे, मैं कह रही हूँ अरे आपने मेरे लिए ये क्यों नहीं बनाया, ये वाला क्यों नहीं बनाया, ये वाला क्यों नहीं बनाया। सो इट्स लाइक अभी आई थिंक सबकी सिफारिश हो रही है दूसरों के कपड़े देखकर जो प्रीति ने बनाए हैं। एंड जो साड़ी ये पहनकर यहाँ आई भी थी साड़ी गाँव, वो भी मुझे अच्छा लगा। ये वाला क्यों नहीं बनाया मेरे लिए। सो इट्स ऑल ऑफ दैट। शॉपिंग हो रही है एंड सो आई टेक बैक अ लॉट ऑफ शॉपिंग, आई टेक बैक अ लॉट ऑफ मेमोरीज। तो दो ब्यूटीफुल लेडीज अपने अपनी फील्ड्स की एक्सपर्ट्स जिनको आपने अभी देखा, और हम कितने खुशकिस्मत हैं कि दोनों आज हमारे साथ मौजूद हैं हमें बहुत ही बढ़िया टिप्स देने के लिए। दो खास मेहमान, प्रीति घई हमारे साथ है, रिनाउंड फैशन डिजाइनर। प्रीति, वेरी वेलकम टू यू। और हमारे साथ है आशमीन मुंजाल जो रिनाउंड मेकअप और ब्यूटी एक्सपर्ट है। आशमीन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रीति, सबसे पहले ये बताएं जिनकी शादी होने वाली है, क्योंकि वो कितने ईगर होंगे ये जानने के लिए कि इस वेडिंग सीजन क्या इन रहने वाला है। वेडिंग सीजन, व्हाट आई फील, वेलवेट्स आर गोइंग टू रूल। यूजुअली हमारी वेडिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर टू फरवरी रहती हैं एंड वेलवेट इज़ अ ब्यूटीफुल फैब्रिक एंड लॉट ऑफ फ्लोर लेंथ अनारकलीज हैव टेकन ओवर कॉकटेल गाउन्स। अब लोग फुल स्लीव्स भी होता है, वो कवर्ड भी होता है एंड फ्लोर टचिंग भी होता है। सो अ लॉट ऑफ गर्ल्स आर चूजिंग दैट इंस्टेड ऑफ अ रेगुलर गाउन व्हाट दे यूज्ड टू वेयर फॉर कॉकटेल। Highly embellished, I mean not very light or something. And लहंगाज में वेलवेट लहंगाज बहुत आजकल डिमांड है उसकी काफ़ी, और काफ़ी सुंदर भी लगते हैं वो। एंड कलर्स मैं बोलूँगी कि Indianness with a hint of glamour is the fit that everybody wants, still the same, but colors में वही coral and sage green and royal blue, these are doing very well and will continue for 2013 also. और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको देख के भी मिल रहा है, इतनी खूबसूरत ड्रेस आपने पहनी है वेलवेट की, वेरी वेल एम्बेलिश्ड। थैंक यू सो मच। और आशमीन, मेकअप में क्या आप बताएंगे जिनकी शादी होने जा रही है, जो बिल्कुल अपने डी डे के लिए परफेक्ट दिखना चाहते हैं, मेकअप को लेके वो कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखें? मेकअप के लिए जो ट्रेंड में रहेगा वो रहेगा कि आपकी जो ड्रेस के साथ कंटेम्प्रेरी जो मैचिंग आपका मेकअप होना चाहिए। इट शुड बी लाइक थोड़ा बहुत शिमर, थोड़ा न्यूड मेकअप के साथ आपका जो बेस है इट शुड बी वेरी ग्लोइंग। बहुत ज़्यादा गॉडी या ओवर वाइट या चौकी बेसिस आर टोटली आउट राइट नाउ। तो आपके स्किन के साथ बिल्कुल जो एक कंट्रास्टिंग ग्लो जो आपके स्किन पे चाहिए, उसके साथ ही आपके आई मेकअप में मोर ऑफ लाइक फ्लोरल शेड्स विल बी इन, मोर ऑफ लाइक टर्कोइश, मोर ऑफ सी ग्रीन्स, मोर ऑफ शिमर्स। एंड लिप्स के ऊपर आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर समथिंग ब्राइट, लाइक ब्राइट फॉर द वेडिंग सीजन। You can go with nude makeup. Nude makeup is there for the other people to follow. But if you're a bride, your dress is really heavy and like something very much for the bridal thing. तो आपका मेकअप भी उस हिसाब से ही मैचिंग होना चाहिए। अगर आपने लाइट और इंग्लिश लुक लिया हुआ है तो मेकअप इंग्लिश होना चाहिए, सोबर होना चाहिए। अगर आपने इंडियन आउटफिट पहना हुआ है तो मेकअप पे भी थोड़ा शिमर एंड स्पार्कल चलता है। पर जो लोग शादी में साथ में होते हैं, जैसे कि जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी अपनी तरफ से खास और अलग दिखना चाहते हैं, पर कई दफ़ा ऐसा देखने में नजर आता है कि आपने अगर बहुत गॉडी ड्रेस पहनी है और उसके साथ बहुत ही लाउड मेकअप हो गया तो उतना अच्छा नहीं भी लगता। वो किस तरह से अपने आप को बैलेंस्ड रखें? मेकअप कभी भी लाउड अच्छा नहीं लगता है, चाहे आपने ड्रेस लाइट पहनी है या हैवी पहनी है। जिस तरह से अगर जैसे सपोज प्रीति की ड्रेसेस की बात करें, इसके अंदर सरवोस्कीज भी होती हैं, इवन जरदोजी भी होता है, साथ में दबका का वर्क भी होता है, बट वो कभी भी गॉडी या हैवी नहीं जा सकता। दिस इज अ ट्रेंड ऑफ द पर्सन हु इज फॉलोइंग दैट। सेम वे मेकअप में भी अगर आप शिमर भी लेते हैं, हल्का फुल्का शाइन इज समथिंग विच इज़ परमिसेबल, बट उसके अलावा गॉडी या बहुत ज़्यादा झटका लुक मेकअप में भी नहीं जाता। चाहे आप ब्राइड हैं
या ब्राइड्स मेड हैं, सिस्टर्स हैं, अपने मेकअप को जितना सोबरली कैरी कर पाएँ, दैट्स मोर इन थिंग राइट नाउ। और प्रीति, कई बार ये होता है कि जब आपकी शादी होने जा रही है तो उस टाइम पे, जैसा कि मेकअप की हम बात कर रहे थे कि मेकअप बहुत कोऑर्डिनेटेड रहना चाहिए ड्रेस के साथ, तो जब कलर पिक कर रहे हैं, किसी को अपनी शादी के लिए कोई ड्रेस खास तौर पे बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि ये ड्रेस शायद मेरे ऊपर उतनी अच्छी ना लगे। तो जब आप पिक करने जा रहे हैं कोई ड्रेस या अपने लिए कुछ फाइनल करने जा रहे हैं, तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमेशा ध्यान में रखी जाएं? जी, मैं कहना चाहूँगी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़। लॉट ऑफ गर्ल्स कम टू मी, जो मैं उनको सजेस्ट, यही एक फैशन डिज़ाइनर का काम है, टू सजेस्ट द राइट गारमेंट टू द राइट पर्सन। यू नो, बहुत लड़कियाँ आती हैं जो एक्साइटेड होके ये मुझे ऐसा पहनना, बिकॉज दिस इज़ इन। Fashion is not what is in. Fashion is your confidence, your comfort, and you have to look classy. It's a combination of all these things. So definitely, always, that's my first job, because my name is also garment she's carrying. So I make sure कि वो उसका special day है, and not just that day. I do a lot of trousseau. So जो उनको compliment करे personality को, that is what I like to give to a customer. And suggestion हम साथ में, of course, that's why Ashmin and me are a good team, because makeup and garment both have to be they're very crucial for a bride, for a complete look. So हम लोग डिस्कस करते हैं, बिकॉज एट टाइम्स हमारे पास सेम ब्राइड्स आती हैं कि दैट इज द लुक दैट आई विल गिव हर एंड दैट्स द लुक दैट यू कैन गिव हर फॉर दैट. एंड सो अकॉर्डिंग टू द बॉडी टाइप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to take that in account, and your complexion. तो उसके अकॉर्डिंग कलर्स सिलेक्ट करने चाहिए, एंड इवन एम्ब्रॉयडरीज. That's how I do it. Okay. तो जैसे ड्रेसेस में आश्विन ये होता है कि अक्सर वो पहले पहन के देख ली जाती हैं कि वो आपको फिट आ रही हैं कि नहीं, कहीं पे कुछ ऑल्टरेशन की ज़रूरत है कि नहीं. मेकअप में भी आप सजेस्ट करेंगी कि जिससे आप मेकअप करवाने जा रहे हैं एक बार आप करवा के देख लें कि वाकई वो मेकअप कैसा लगता है? काउंसलिंग सेशन इज़ ऑलवेज ए मस्ट फॉर ए ब्राइड. आप कैसी ड्रेस पहन रही हैं, किस तरह की ज्वेलरी आप कैरी करने वाले हैं. उसके अलावा हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि आप किस बैकग्राउंड को बेसिकली बिलोंग करते हैं. अगर आप मारवाड़ी हैं या बनिया फैमिली को बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो टेस्ट है पंजाबी फैमिली से डिफरेंट होता है. तो हर एक बैकग्राउंड को देखते हुए, लड़की का टेस्ट देखते हुए, उसके फियांसे के क्या कॉम्प्लेक्शन है, क्या हाइट है, अकॉर्डिंगली वी डिज़ाइन अ लुक फॉर द गर्ल. कि आपका हाइट कितना उस दिन होना चाहिए, ज़्यादा बेसिकली आपस में कॉम्प्लीमेंटिंग रहे कॉम्प्लेक्शंस भी. व्हेन यू आर ऑन द स्टेज, तो लाइक अगर आपका जो फियांसे है बहुत ज़्यादा फेयर है और आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क है, तो देयर शुड बी समवेयर मिडवे, लाइक सूदिंग लगना चाहिए दोनों को आपस में. फोटोग्राफ्स कॉम्प्लीमेंटिंग होनी चाहिए. सेम वे विद द हाइट. सपोज अगर आपका जो फियांसे है उसका हाइट बहुत ज़्यादा लंबी है और आप बहुत ज़्यादा कम हाइट के हैं, तो थोड़ा हम बंस के अंदर हाइट दे देते हैं. या अगर हाइट छोटी है उनकी तो हम बिल्कुल एकदम से आपकी लो हाइटेड बंस देते हैं. तो अकॉर्डिंगली हर एक चीज़ पहले से डिस्कस हो जाती है, एंड देन ओनली वी क्रिएट द लुक फॉर डिफरेंट फंक्शंस, ताकि फंक्शंस पे भी रिपीट नहीं होनी चाहिए लुक. अगर आपका ब्राइडल है, रिसेप्शन है, एंगेजमेंट है, सगन है, तो अलग अलग लुक्स पहले से ही डिसाइडेड रहती हैं अलग अलग फंक्शंस के लिए. तो जनरली जैसे मेकअप का जो काम है वो ये है कि अगर कोई खामियां हैं आपके चेहरे में तो उनको हटा दिया जाए और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको एनहांस किया जाए. तो बिना मेकअप के भी क्या आप इस तरह के टिप्स, इस तरह की काउंसलिंग देते हैं अपने क्लाइंट्स को कि कैसे वो अपनी स्किन अदरवाइज भी अच्छी करें, कि बिना मेकअप के भी आप एक ग्लो जो है, ब्राइडल ग्लो नजर आए? सी, मेकअप तो सिर्फ 1 या 2 दिन का पार्ट रहता है, बट अगर आपकी शादी हो रही है तो आपको उसके बाद फॉर एवर ब्यूटीफुल दिखना ज़रूरी रहता है, एटलीस्ट फॉर 1 ईयर. मैं हमेशा अपने प्री ब्राइडल्स को ये सजेस्ट करती हूँ कि मेकअप सीखना भी ज़रूरी है. उसके अलावा आपकी स्किन इटसेल्फ ग्लो करे, इसके लिए आपको अपनी डाइट पे बहुत अच्छा ध्यान देना चाहिए, अपने स्किन की प्रोटेक्शन पे ध्यान देना चाहिए. अगर आप धूप पे जा रहे हैं बाहर तो आपको प्रॉपरली सनस्क्रीन लगाना है. रात को सोते हुए अपनी स्किन प्रॉपरली क्लीन करके, मॉइस्चराइज कर टोनिंग करके तभी सोना है. तो ये सब छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो कि हमारी एक तरह से ड्यूटी रहती है अपने प्री ब्राइडल्स के अलावा अपने सब क्लाइंट्स को देते रहना, ताकि स्किन को वो अपना एक रोज़मर्रा का पार्ट समझे. ये नहीं कि आपके फंक्शंस आ रहे हैं तभी आपने केयर करनी है. इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, सो टेक केयर ऑफ इट. और प्रीति, बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी फैशन डिज़ाइनर के पास नहीं जा सकते, डिज़ाइनर ड्रेसेस अफोर्ड नहीं कर सकते. उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जब वो अपने लिए कस्टमाइज करवा रहे हैं कोई ड्रेस या कहीं से पिक कर रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, तो कैसे सिलेक्ट करें अपने लिए एक बेस्ट आउटफिट? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, माई ड्रीम इज़ टू मेक फैशन अफोर्डेबल इवन टू स्मॉल सिटीज, टू विलेजेस, एंड आई एम वर्किंग ऑन अ वेरी नाइस कलेक्शन विच इज़ स्पेशली मेंट फॉर brides who cannot afford that much, and
बट देन यस ऑफ कोर्स डेफिनेटली आप घर में अपनी मदर की एंशियंट साड़ीज को भी डू अप कर सकते हैं, उस पे उसके काम को एनहांस कर सकते हैं, बिकॉज दोज फैब्रिक्स आर फॉर एवर. एंड आई विल टेल यू ट्रेडिशनल फैब्रिक्स आर बैक विद अ बैंग. ऑल योर किनखाब्स एंड ब्रोकेड्स आर डूइंग सो वेल. एंड हमारे renowned designers like Sabyasachi and all, they are also really following this. and traditional जो look आती है वो bride की, उसका कोई मैच ही नहीं है. तो डेफिनेटली आप इजीली ये सब चीज़ें कर सकते हैं कि अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप कपड़ा रनिंग लीजिए. यू कैन इतना मार्केट भरी है विद नाइस बॉर्डर्स एंड नाइस यू नो एक्सेसरीज जो उनकी लटकन की तरह हैंग होती हैं, एंड देन गोटाज, एंड देन चांदनी चौक इज फुल ऑफ ऑल दैट. एंड यू जस्ट नीड अ क्रिएटिव माइंड. आई फील फॉर मी, जैसे कहते हैं ना कि necessity is a mother of invention. I think passion and creativity is the mother of invention. And you, if you are passionate that my garment has to stand out and I will make sure कि इसी budget में करे, तो you can. वाह, इतनी बढ़िया आपने बात कही है कि बहुत सारे लोगों को आपसे इंस्पिरेशन मिली होगी. और इतनी खूबसूरत ड्रेसेस आप डिजाइन करती हैं. जब ब्राइड्स टू भी आपके पास आती हैं तो क्या कई बार ये भी होता है कि उनका दिमाग कहीं और चल रहा है और जो ग्रूम टू बी है वो कुछ और पुश कर रहे हैं, वो कह रहे हो कि नहीं इस ड्रेस के बारे में सोचो, तो लड़कों का भी इंटरवेंशन इसमें बहुत होता है. लेकिन लड़कियां, आई टेल यू, आर वेरी स्टक बिकॉज दैट्स देयर डे. They don't want to budge. They don't want to compromise. वो clearly उस दिन के लिए पहले शर्माती हैं इधर उधर के फंक्शंस के लिए, लेकिन वेडिंग डे के लिए they are very adamant. And most of the girls groom को सरप्राइज देती हैं वेडिंग आउटफिट का. Only color they discuss. अच्छा. I mean, I have seen that in the brides that come to me कि नहीं, let it be a surprise to that family. Yeah, sagan and cocktail and reception outfits are all discussed mutually. आशमीन, आजकल लड़कों को भी देखने में आता है कि उनको भी मेकअप उतना ही जरूरी लगता है जितना लड़कियों को. आपके पास कितने आते हैं मेल क्लाइंट्स? जैसे आप बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे प्रॉपर लुक्स डिस्कस होती हैं कि एंगेजमेंट पे सपोज इफ दे आर गोइंग टू वेयर, बॉय इज वेयरिंग टक्सेडो एंड द गर्ल इज वेयरिंग अ गाउन, तो कैसे हमें इन दोनों की लुक्स को इसमें कॉम्प्लीमेंटिंग रखना है. और सेम वे फॉर द ब्राइडल डे, लाइक जो उनका वेडिंग डे होता है उस दिन पर भी ग्रूम को कैसे हमने एक राजकुमार बनाना है और जो प्रिंसेस लगने वाली है वो जो लड़की, वो तो अपने आप प्रॉपरली लुक लेके ही जाती है एक ब्राइड का. बट हाँ, ये बहुत, जैसे ये भी कह रहे हैं, एक सरप्राइज एलिमेंट इज ऑलवेज देयर. मोस्टली ब्राइड्स आर वेरी मच एडमेंट कि जो उसकी ब्राइडल डे की लुक होती है वो पहले से लीक नहीं होनी चाहिए और उसके इन लॉज उस दिन वो हमारे साथ नहीं होने चाहिए. तो वी हैव अलॉटेड डिफरेंट, लाइक जो फैमिलीज को अलग अलग हम ब्रांचेस में पहले से सेट कर देते हैं कि ग्रूम के सारे लोग इस ब्रांच में जाएंगे और ब्राइड के लोग इस ब्रांच में आएंगे. तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग. लाइक आजकल लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा है कि इतना ज्यादा वो भी अपने ड्रेस के ऊपर दिमाग लगाती हैं, अपनी ज्वेलरी के ऊपर इतना ज्यादा टाइम डिवोट करती हैं, तो दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज द लुक बिफोर हैंड. वो जब एंट्री होगी शादी में तभी वो एक प्रिंसेस की तरह सबको सरप्राइज करना चाहती हैं. पर लड़कों को भी बहुत सारे सजेशंस ऐसे मिलते हैं कि आप ऐसे करवा लो, थोड़ा मेकअप करवा लो, थोड़ा सा आईब्रोज करवा लो, पर आप किस तरह से सजेस्ट करते हैं कि क्योंकि उनके लिए ये लाइन बहुत थिन है. हाँ, जरा सा भी ज्यादा हो गया तो वो बहुत ज्यादा ऑड लगेगा. This is very very important because I always suggest my grooms to just have a glow on their face. कुछ भी उनको कुछ भी जरूरत नहीं है, सिर्फ प्राइमर जो बेसिकली फेस के ऊपर आपके एक्ने को या डार्क सर्कल्स को थोड़ा कवर कर देगा और फेस पे एक नेचुरल ग्लो ले आएगा. नो फाउंडेशंस, नो मेकअप्स, नो नथिंग्स. और बालों के अंदर सेटिंग होनी जरूरी है कि बालों में आप जेल सेटिंग करा सकते हैं, या सपोजिंगली थोड़ा बालों के अंदर वाइट दिख रहे हैं या कुछ कई बार ग्रेइंग या डैंड्रफ की प्रॉब्लम आ जाती है, तो दैट थिंग हैज टू बी हिडन ऑन दैट डे. ये जरूरी है. इसके अलावा तो ग्रूम हैज टू लुक लाइक अ मैन, नॉट अ मेड अप पर्सन. राइट, एब्सोल्युटली. और प्रीति, इतने अच्छे अच्छे इवेंट्स आप दोनों के देखे, इतने कलरफुल, उसको देख के एक सवाल जरूर जानना चाहेंगे हम आपसे कि आप दोनों का एसोसिएशन कैसे हुआ? It was just a good luck, good chance, and I feel makeup and garments go hand in hand. And I love her garments. Actually, जैसे कहते हैं ना, पहली बार में आई फॉल इन लव इन द गारमेंट्स. जो इनके सूट्स होते हैं, दे फिट योर बॉडी सो वेल. आप जितने मर्जी मोटे हो, आपका बेबी बम्प हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, बट दे मेक यू लुक सो सेक्सी एंड स्लिम. तो उनके गारमेंट्स की वजह से आई वाज एसोसिएटेड विद सो आई कैन सी द म्यूचुअल एडमिरेशन. दैट्स ऑलवेज देयर. Our makeup is very classy and I suggest it to all my brides. एक बहुत अच्छी मिसाल उन लोगों के लिए भी है जिनको लगता है कि वो बहुत क्रिएटिव हैं या एज करियर वो फैशन डिजाइनिंग की तरफ जाना चाहते हैं, या तो उनके लिए बहुत देर हो गई है या किसी
और वजह से उन्होंने फैशन डिजाइनिंग नहीं पढ़ी या नहीं पढ़ सकते, पर आप उनके लिए बहुत अच्छी एग्जाम्पल हैं कि वो फिर भी कैसे एक्सेल कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगी, क्या वाकई बहुत ज़रूरी होता है फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ी जाए, कोर्स किया ही जाए? नहीं, जैसा कि मैंने कहा ना, पैशन इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। मैं मास्टर्स MBA करी हुई है मैंने, और उस टाइम भी आई रिमेंबर सेलिंग क्लोथ्स टू माई फ्रेंड्स जो मेरे साथ MBA पढ़ रही थी, नॉट रियलाइजिंग कि मैं MBA क्यों कर रही हूँ, आई शुड बी डूइंग दिस। लेकिन मुझे लगता है इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि मैंने नहीं करी, आई डोंट रिग्रेट इट एट ऑल। मे बी थोड़ी सी गलतियाँ आप इनिशियली ज़्यादा कर देते हो अगर आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग in the sense schooling नहीं करी है for fashion, but overall it's the practice that makes you perfect. And I've had wonderful experience, and you need a good team, that is all, and you need that passion कि I love clothes and I want to dress myself nicely, I want to dress people around me nicely, and तो passion होना ज़रूरी है। बिल्कुल मैं कहूँगी कि ये ज़रूरी नहीं है, एक अच्छी टीम आपको मिल जाए, और आप कहते हैं ना वो, अगर तुम किसी को शिद्दत से चाहो तो कायनात लग जाती है, तो वही होता है बेसिकली आपके अंदर से अगर ज़ील है दैट यू वांट टू डू वेल इन दिस एंड यू हैव द पैशन, अपने आप रास्ते खुलते हैं, आपको अच्छे लोग टकरते हैं, अच्छे वो अपने आप अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और आशमीन, आप बताएं कि अगर ब्यूटी में कोई करियर बनाना चाहता है, मेकअप में की तरफ जाना चाहता है, तो कितना ज़रूरी है कि एक सही ट्रेनिंग, एक सही इंस्टीट्यूट से बाकायदा पढ़ाई की जाए? सी इफ इट्स एन आर्टिस्टिक इंस्टिंक्ट तो इट्स इनबॉर्न। अगर आप एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके अंदर किस तरह के कलर कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, किस फेस पे क्या सूट कर रहा है, इट्स मोस्टली इनबॉर्न। आप सीख नहीं सकते किसी आर्ट को बाय गोइंग टू अ स्कूल, बट हाँ, हेयर ड्रेसिंग जैसे रहता है, हेयर ड्रेसिंग है या स्पेशली स्किन एनालिसिस होते हैं हमारे, तो वो सब चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी की स्किन पे काम करने वाले हैं, वेदर इट्स बीइंग अ फेस ट्रीटमेंट और मे बी जस्ट अ बॉडी और लाइक एनीथिंग रिलेटेड टू योर स्किन, तो अगर आप सीख लेते हैं तो आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप किसी भी स्किन को प्रॉपरली एनालाइज कर पाएंगे। अलग अलग स्किन्स होती हैं, मैच्योर स्किन है, ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, सेम फेशियल सब पे नहीं चलता, तो आपको प्रॉपरली अगर थ्योरी नॉलेज पहले से है तो आपको बहुत इजी हो जाएगा अपनी उस जॉब में एक्सेल करने के लिए। थैंक यू सो मच आप दोनों को, इतने अच्छे इनपुट्स आपने दिए कि अपने आप को खूबसूरत कैसे बनाया जाए, साथ ही इसमें करियर कैसे बना सकते हैं। थैंक्स टू बोथ ऑफ यू। Pleasure was all ours, Alka. Thank you so much. Thanks, Preeti. Thanks, Ashmi. Thank you.